अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़ नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर और मैं आज मौजूद हूं थाना नौलखा के अंदर। थाना नौलखा की अगर बात की जाए तो थाना नौलखा के अंदर एक ऐसा मुकदमा दर्ज हुआ जो कि मालिक ने जो है वो अपने मुलाजमीन को बैंक भिजवाया और वहां से 15 लाख रुपए की रकम निकलवा कर जब मुलाजिम वापस आ रहे थे तो उन्होंने एक अलग सा ड्रामा किया जो कि झूठ पर मबनी था। 15 लाख रुपए की रकम हड़प करने के लिए वहां डकैती का ड्रामा रचाया गया और कहा गया कि 2 डाकू गन पॉइंट पर आए और डकैती की वारदात करके चले गए। लेकिन एसएचओ की अगर बात करें तो एसएचओ नौलखा मोहम्मद दानियाल ने बड़ी जुर्रत और बड़ी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए तमाम चीज़ें जो है वो मंजरेआम पर लाई और मौका पर पहुंचे। सीसीटीवी कैमरा, सेफ सिटी के कैमरे और दीगर जो है वो चीज़ें वहां से कलेक्ट की और उसके बाद इस बात को साबित कर दिया कि ये डकैती की वारदात नहीं थी बल्कि डकैती का ड्रामा रचाया गया था। और उसी जगह से जो है वो तमाम चीज़ें कलेक्ट करने के बाद जो डाकुओं ने शूज़ पहन रखे थे उसके ऊपर एन लिखा हुआ था और जब ये लोग एप्लीकेशन देने के लिए आए तो अपने ही शूज़ से पहचाने गए क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में जो है वो डाकू का चेहरा नज़र नहीं आ रहा था और उसके पैरों में जो शूज़ थे उसके ऊपर वाइट कलर का एन बड़ा वाज़े लिखा हुआ था। और जब ये थाना के अंदर एप्लीकेशन देने के लिए पहुंचते हैं तो वही शूज़ जो डाकू ने पहने हुए थे वही मुद्दई मुकदमा जो था पहन के थाने आया और एसएचओ ने जैसे ही वो शूज़ देखे, पहले सेफ सिटी के कैमरों में, फिर सीसीटीवी में और उसके बाद जब थाना में एप्लीकेशन देने के लिए आने वाले शहरी जो है वो उनके पैरों में देखा कि ये वही शूज़ है तो फौरी तौर पर जो है वो एसएचओ के पैरों तले ज़मीन निकल गई और वाज़े हो गया कि ये वारदात करवाई गई है। ताहाल उस जोगर पहने शख्स को जब बिठाया गया, उसकी इंटेरोगेशन की गई तो ये बात सामने आ गई कि ये डकैती की वारदात नहीं थी बल्कि डकैती की वारदात करवाई गई थी क्योंकि जो मुलाजिम था उसने 15 लाख रुपए की रकम हड़पने के लिए अपने ही भतीजे का जो है वो साथ लिया और वहाँ एक पिस्टल का भी बंदोबस्त किया गया। और जब पुलिस ने 15 लाख रुपए की रकम बरामद की, इसके अलावा उसी घर के अंदर जब रेड किया गया तो पिस्टल भी बरामद कर लिया गया और इसके अलावा जो कपड़े वीडियो में नज़र आ रहे थे तमाम के तमाम जो है वो कपड़े भी एक हैंगर में लगे नज़र आए। पुलिस की जानिब से तमाम चीज़ें जो है वो कलेक्ट कर ली गई। ताहाल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ रकम हथियाने के लिए सारा ड्रामा रचाया गया। ताहाल एसएचओ से भी बात करेंगे, डीएसपी नौलखा से भी बात करेंगे तमाम इस मामले के हवाले से। ये वही सरकारी गाड़ी है जो जाए वकुआ पर गई थी और ये गनमैन और ये ड्राइवर, ये तमाम लोग जो है वो उस वकुआ पर गए थे जो कि इस बात को देखकर सुनकर बड़े हैरान परेशान हुए कि डकैती का ड्रामा जो है वो बड़ा रचाया गया। 15 लाख रुपए की रकम जो है हड़प करने के लिए ये तमाम ड्रामा रचाया गया। उसमें पिस्टल का इस्तेमाल किया गया, उसमें जोगर्स का इस्तेमाल किया गया, उसमें मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया। और मैं यार बताता चलूं कि वारदात भी उस जगह की गई जहां पर जो है वो 20-30 लोग इस बात को समझ सके, इसकी गवाही दे सकें ताकि पुलिस मौका पर आए और आके ये लोग गवाही दे। फिर आखिरकार ऐसा ही हुआ कि लोगों ने आगे गवाही दी कि हमारे सामने डकैती की वारदात हुई है। मैं मौजूद हूँ सीआरओ ब्रांच में जो कि सिटी डिवीज़न की ब्रांच है। यहाँ पर तकरीबन 22 पुलिस स्टेशन है और 22 पुलिस स्टेशन में जितने भी मुलजमान को गिरफ़्तार करके लाया जाता है तमाम का डाटा यहाँ पर सेव होता है। जिस तरह से बात की गई थी थाना नौलखा की, तो थाना नौलखा के इलाका में 2 मुलजमान को जो है वो गिरफ़्तार किया गया जिन्होंने 15 लाख रुपए की वारदात की थी और वारदात जो है वो खुद साख्ता थी क्योंकि ये वही शख्स था जो कि 15 लाख रुपए बैंक से निकलवा कर लेके जा रहा था और इसने ही 15 पर कॉल की कि मेरे साथ वारदात हो गई है। लेकिन सीआरओ रिकॉर्ड के मुताबिक वो भी जो है वो साहब का रिकॉर्ड याफ्ता निकला। मैं यहाँ पर सिटी डिवीज़न की सीआरओ ब्रांच में मौजूद हूँ और मेरे साथ यहाँ पर अब फ़र्क जो है वो मौजूद है जो कि यहाँ पर तमाम ऑपरेटिंग करता है, जो कि यहाँ पर मुलजिम लाए जाते हैं उनका तमाम का सीआरओ रिकॉर्ड जो है वो उनके पास सेव होता है। फ़र्क भाई आपका शुक्रिया, आपने कोहिनूर नूर न्यूज़ को टाइम दिया। तो मुझे बताएं कि आपकी ड्यूटी कितने बजे शुरू होती है, कितने बजे तक होती है और आपका यहाँ पर बेसिकली काम क्या है? सर यहाँ पर 4 ऑपरेटर मौजूद हैं और सुबह 8 बजे से लेके 5 बजे तक फर्स्ट शिफ्ट काम करती है और सेकंड शिफ्ट 5 बजे से लेके 12 बजे तक काम करती है। और इसमें हमारे डिवीज़न में 22 थाने हैं और जितने भी मुकदमात अंदराज किए जाते हैं थाने में उनके तमाम मुलजमान के सीआरओ हम करते हैं।
और उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑनलाइन पंजाब लेवल पर किया जाता है। और मुझे ये बताएं कि जब इनका क्रिमिनल ये रिकॉर्ड बन जाता है तो इनको डॉल्फिन हो या किसी होटल आई में अगर इन्होंने कमरा लेना हो या सड़क के ऊपर चलते हुए पुलिस इनको चेक करे तो उसी टाइम फिंगरप्रिंट से या इनके आईडी कार्ड से पता चल जाता है? जी सर, बिल्कुल आईडी कार्ड से, फिंगरप्रिंट से, बिल्कुल सर। वो डिवाइस होती है और वो ऑनलाइन सिस्टम चेक हो जाता है और उसी टाइम आदमी ट्रेस हो जाता है, मुलज़म ट्रेस हो जाता है सर। मैं समझता हूँ कि जब से मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो यहाँ पे धड़ाधड़ जो है मुलज़म लाए जाते हैं। आप अकेली जान है और इतने सारे काम है यहाँ पर, तकरीबन 100 से ज़ायद मुलज़मान को तो मैं देख चुका हूँ कि आपने यहाँ पर उसकी तस्वीरें भी बनाई और उनका डाटा भी सेव किया। रोज़ाना की बुनियाद पर कितने लोगों को यहाँ पर लाया जाता है? सर मैक्सिमम जो सा 60 से 70 मुलज़म आते हैं और सर हम 2 लोग फर्स्ट शिफ्ट में काम करते हैं, 2 शाम को। और सर बेहतरीन सर बिल्कुल एक्यूरेट काम होता है, हमें कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होती। हम काफ़ी अरसे से 2014 से ये काम कर रहे हैं और सब लोग यहाँ पे एक्सपर्ट हैं और सर इंशाल्लाह हमारी वजह से मुलज़मान ट्रेस होते हैं, हम अच्छी उनका बेहतर रिकॉर्ड बनाते हैं सर। फारूक, मुझे ये बताओ ये कौन सा सन था जब ये CRO सिस्टम शुरू हुआ? क्योंकि उससे पहले मैनुअली था। आज भी कुछ लोग जो है वो रिकॉर्ड याफ्ता होने के बावजूद उनका डाटा शो नहीं होता। कौन सी वो ऐसी साल था? 2010 था, 11 था, 9 था? ये ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं कि जब ये CRO जो है वो वजूद में आया, जब CRO शुरू हुआ, क्योंकि उससे पहले के लोग जो अभी जो है वो पुराने बदमाश हैं उनका भी डाटा जो है वो शो नहीं होता था। फिर ये कौन से साल को जो है वो वजूद में आया और यहाँ पर CRO लोगों का होना शुरू हो गया? सर ये DIG इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में 2005 से ये स्टार्ट हुआ था। वहाँ पर सिर्फ 12-17 के क्रिमिनल जोन से चोरी डकैती के मुलज़मान थे, हीनियस क्राइम के संगीन मुलज़मान, उनका सिर्फ CRO होता था। फिर ये DIG साहब ने, IG साहब ने हुक्म दिया तो ये उनके हुक्म से 2013 में तमाम पूरे लाहौर में तमाम डिवीजन्स में लदा ब्रांचेस बना दी गई और अब तमाम जुराइम का CRO किया जाता है। तमाम जराइम का CRO किया जाता है। मेरे साथ यहाँ पर फारूक मौजूद थे जिनका कहना था कि तकरीबन 60-70 लोग रोज़ाना की बुनियाद पर लाए जाते हैं। लेकिन CRO रिकॉर्ड के मुताबिक मैं बताता चलूँ कि इससे पहले जिस तरह से सन 1995, सन 2000, 2004, 2005 उस वक्त ये CRO जो है वो वजूद में नहीं आया था। DIG इन्वेस्टिगेशन और IG पंजाब और इसके अलावा पंजाब हुकूमत के ताउन से जो है वो CRO एक ब्रांचें बनाई गई। जिस तरह से 6 डिवीज़न्स हैं लाहौर की, तो वहाँ पर 6 CRO जो है वो ब्रांचेस बनाई गई हैं। इसके अलावा इनका जो राब्ता है, इनका जो कॉन्टैक्ट है वो नादरा के साथ भी है और इसके अलावा जेलों के साथ भी है। जेल से जो मुलज़म जो है वो रिहा होता है या गिरफ़्तार होता है उनका भी इनके पास डाटा होता है। किसी भी मुलज़म का जो है वो CRO रिकॉर्ड जब बन जाता है तो वो किसी भी जगह, चाहे वो रावलपिंडी हो, इस्लामाबाद हो, मरी हो, कोई भी जो है वो पाकिस्तान का शहर हो, अगर कोई क्राइम करता पकड़ा जाता है तो वहाँ पर जो है वो उसके फिंगरप्रिंट्स या उसके ID कार्ड से पता चल जाएगा कि ये कहाँ जो है वो पहले गिरफ़्तार है। क्योंकि इससे पहले जो थे इसी तरह से मुलज़मान जो है वो सड़कों पर घूमते थे, उनका कोई डाटा शो नहीं होता था क्योंकि CRO ब्रांच नहीं होती थी। अभी जिस तरह से मैंने नौलखा के मुतालिक बताया कि 2 मुलज़मान गिरफ्तार किए गए हैं, ये खुद भी साहब का रिकॉर्ड याफ्ता हैं और इनके ऊपर भी जो है मुकदमात दर्ज थे। और भी जो है वो चीज़ें हम आपको बताएंगे। SP सिटी ऑपरेशन से भी बात करेंगे। मैं मौजूद हूँ थाना नौलखा की हदूद में और ये मेरे अकब में देख सकते हैं कि ये थाना नौलखा की बिल्डिंग है और यहाँ पर 2 मुलज़मान, जिस तरह मैंने पहले बताया कि बैंक की वारदात जो थी वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो एक कहानी थी, कोई डाकू नहीं था, सिर्फ फर्जी डाकू बनाया गया था। वो भी जो है वो मुद्दई का जो भतीजा था जिसकी रकम चली गई थी। जिस तरह से CRO रिकॉर्ड की हमने बात की और मुलज़मान के हवाले से बात की, CRO रिकॉर्ड के हवाले से अगर देखा जाए तो ये बैंक से पैसे ले जाने वाला जो था, इससे पहले भी 392 डकैती का एक मुद्दई है। और अब देखना यह है कि जो वारदात 392 की पहले से हुई थी वो उसमें जो है वो इसने वारदात करवाई थी या इसने अब की तरह को जो है वो ड्रामा करवाया। मेरे साथ यहाँ पर दोनों मुलज़मान यहाँ पर मौजूद हैं। दोनों मुलज़मान के हवाले से मैं एक बार फिर बताता चलूँ कि जिस तरह से इन्होंने डकैती की वारदात का ड्रामा रचाया, लेकिन मैं समझता हूँ कि SHO ने जो है वो बड़ी बहादुरी, जुर्रत और इसके अलावा जो है वो बड़ी जहानत का जो है वो मुजाहरा करते हुए मुलज़मान को गिरफ़्तार किया है। सबसे पहले मुलज़मान की जानिब चलेंगे, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? सर कामरान, जिसका खाते हो उसी में छेद करते हो। मालकान ने तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारी बीवी को, तुम्हारी फैमिली को, तुम्हारे रिश्तेदारों को इस काबिल बनाया कि तुम यहाँ से रिज़्क लेके जाओ तो उनमें तकसीम करो और ख़ुद भी खाओ। फिर ये ड्रामा क्यों किया कि जहाँ काम करते थे उन्हीं लोगों के पैसे हड़प करने लगे। यही पैसे अगर आप उनसे मिन्नत समाजत करके लेते तो शायद आपको बासानी मिल जाते। सर जी गलती हो गई, माफ़ी दे दें। मैं कहना मेरे को गलती होगी, तेन पूछ के तू सारी गल 1 मिनट जी मुकाती है।
टेंशन में हुआ है। टेंशन में तो सुबह से मैं भी बड़ा हूँ। मैं SHO नौलखा को गोली मार दूँ, मैं लूट के ले जाऊँ, मैं क्या करूँ, अगवा कर लूँ? नहीं सर, सॉरी, गलती हो गई। भाई गलती कैसे होगी, मुझे ये बताओ कि ये प्लान कैसे बना, ये ड्रामा कैसे किया गया, ये तमाम चीज़ें जो है वो किस तरह से मंजर आम पर आई? परेशान तो हर बंदा ही होता है। बहुत सारे लोग इर्द गिर्द हमें देख रहे हैं, वो बेचारे अपने घरों से भी परेशान हैं, रिश्तेदारों से भी परेशान हैं, कुछ लोग डाकुओं से परेशान हैं, कुछ लोग चोरों से परेशान हैं, कुछ लोग मंशियात फरोशों से परेशान हैं। आपको किस बात की परेशानी थी? घरेलू टेंशन परेशानी में थी, कह दी माफ़ी दे दें सर। मैं कहता हूं कि घरेलू परेशानी हर बंदे को होती है, लेकिन इसके साथ वारदात का ड्रामा कैसे बनाया? क्योंकि एकदम तो नहीं बन गया। पहले आपको उसने चेक दिया होगा बैंक से पैसे निकलवाने के लिए, आप वहां पे गए, सारा ड्रामा कहाँ बैठ के हुआ था? गलती हो गई सर जी। भाई ड्रामा कहाँ किया था? गलती तो हो गई है। गलती हो गई सर जी, माफ़ी दे दें। भाई मैं कह रहा हूँ कि गलती तो हो गई है, ये प्लान कहाँ बना था? गलती हो गई, माफ़ी दे दें। भाई आप बार बार कह रहे हैं माफ़ी दे दें, माफ़ी पुलिस ने आपको देनी है, मैंने नहीं। मैं यही कह रहा हूँ कि मुझे ये बताओ कि ये प्लान कैसे बना था? मैं उनसे आगे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि माफ़ी दे दें, आध जोड़ के माफ़ी मांगो। और भाई मैं कह रहा हूँ माफ़ी दे देते हैं, लेकिन ये बताओ कि कैसे प्लान बना था? माफ़ी दे दें सर, माफ़ी। यार मुझे प्लान का तो बताओ सर, माफ़ी दे दें। आपके जिस तरह से SP सिटी ऑपरेशन ने कहा कि मुल्ज़मान के हवाले से इनसे बात की जाए, SP सिटी की जानिब से यहाँ पर जो है वो मुल्ज़मान को लाया गया, जिस तरह से DSP नौलखा से भी अभी कुछ ही देर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जो है वो आप बताओ, आप डाकू बन के गए हुए थे? सर गलती हो गई, लालच आ गया था, माफ़ हुआ क्या था? सर बस लालच आ गया था, माफ़ कर। लालच किसका आ गया था, कैसे आ गया था? सर पैसों का हर किसी को लालच आया। कैसे प्लान बना था, किस तरह बना था? सर बस गलती होगी, माफ़ कर दो। भाई मैं कह रहा हूँ कि जब ये प्रोग्राम बना था वारदात का और आपने वारदात की, पिस्तौल दिखाया, जोगर आपने पहना हुआ था, किस तरह से वारदात की? सर बस गलती हो गई है। ये बार बार कह रहे हैं जी गलती हो गई है, DSP नौलखा की जानिब चलेंगे, उनसे बात करेंगे। ताहाल मुल्ज़मान को भी जो है वो वहाँ पर उनसे बात करेंगे। मुल्ज़मान को भी जो है वो DSP नौलखा के दफ्तर में ले जाते हैं ताकि ये हमसे बात करें। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद DSP नौलखा के साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ SDPO नौलखा और SHO जो है वो नौलखा के हमरा। तमाम कहानी, तमाम अहवाल इनकी ज़ुबानी जानेंगे कि क्या हुआ था। जिस तरह से मैंने अपने नाज़रीन को पहले ही बताया कि डकैती की वारदात का जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ड्रामा रचाया गया था, जिसमें जो है वो SHO नौलखा की अगर बात की जाए तो DSP नौलखा की सुपरविज़न में इन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया कि जो 15 की कॉल करने वाला मुदई बनना चाहता था, आज वो मुलजिम बन चुका है। DSP साहब आपका बहुत शुक्रिया। इस हवाले से थोड़ा सा बताएं, जोगर बूट से पहले मुदई बना, फिर वो मुलजिम बना, किस तरह से ये सारा ड्रामा किया गया, किस तरह से सारा ड्रामा मंजर आम पे आ गया? असल में हुआ ये है कि जी 15/9/22 तारीख को सिनेरियो हमारा कुछ इस वक्त पुलिस का ये था कि हमारे जो DI साहब हैं, अफजाल कौसर साहब, हमारे SP साहब सिटिंग हैं, विर्क साहब, सरफराज विर्क साहब परेशान थे और सबसे ज़्यादा वो दर्द दिल जो इंसानियत रखने वाले इस तरह अंदाज में थे कि वो कह रहे थे कि मोटरसाइकिल जो चोरी हो रही है उसके लिए हम बड़े परेशान थे। वो कहते हैं गरीब आदमी की सवारी मोटरसाइकिल है, इस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करो यार, हर सूरत इस मोटरसाइकिल को, चोरों को गिरफ्तार करें और इनको सारा मामला, इनका हल्का गरीब आदमी जो है उसको सिक्योर करें। अब ये बातें इसी सिलसिले में DI साहब ने ऑपरेशन जो हमारे हैं उन्होंने हमें ऑफिस में बुलाया हुआ था तमाम लाहौर के DSPs को। अब जब तमाम लाहौर के DSPs हम वहाँ पर मौजूद थे
तो मीटिंग्स में आपको पता है कि बड़ा स्ट्रेस होता है, सही बात है। परेशानी भी होती है, और फिर वहाँ पे हमने जवाबदेही होनी होती है। अपनी अपनी कारकर्दगी के हवाले से डीएजी ऑपरेशन को या सीसीपीओ लाहौर को जो है वो क्लियर करना होता है कि हमारी कारकर्दगी क्या है, लेकिन दिल में होता है कि पता नहीं कौन सी आफत खुदा ना खास्ता आ जाए। जी बिल्कुल सही है। फिर हमें वहाँ पे जज़ा सज़ा का भी मामला होता सही है, बड़े स्ट्रेस में और बड़े परेशानी में। वो यही बात समझा रहे हैं कि देखो यार, इन मोटरसाइकिल चोरों को, इन राहज़ानों को बड़ी लोगों ने बड़ी मेहनत से जो रिज़्क़ हलाल कमाते हैं रास्ते में छीन लेते हैं, तो आप ये हमारी नहली है, अगर आप मेरे काम नहीं करेंगे तो मैं आपको स्पेयर नहीं करूँगा, और ये सारा मामला आप जो वो हल करें और लोगों तक ये हिफाजत जो वो नज़र आनी चाहिए। अब इसी स्ट्रेस में वो, जिसमें बहुत से उन्होंने हमारे ऑफिसर जो थे जिनको उन्होंने समझाया बुझाया भी, गुस्सा भी किया जिनके साथ, सही बात है, कुछ शाबाश भी दी उन्होंने, ठीक है। तो जब हम वहाँ से इस स्ट्रेस ज़्यादा माहौल से निकल रहे हैं ना, तो मुझे कॉल मसूल होती है मेरे SHO की। जैसे ही नाजरीन 15 की कॉल किसी भी सर्कल की, किसी भी जो है वो थाने की हदूद में होती है, तो ख़ासकर 392, 395, 394 SHO समेत DSP के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है कि खुदा ना खास्ता ये कॉल झूठी हो या अदर कोई इलाका बन जाए, हमारा इलाका ना बने। आप गाड़ी पे जा रहे थे अपने दफ्तर की जानिब, DIG ऑपरेशन के दफ्तर से होकर, रास्ते में एक कॉल मौसूल होती है। फिर अब मेरे SHO की कॉल मौसूल होती है, जो मेरे लिए बड़ा हौसला अफजा थी। उसने कहा कि सर मैं मौका पर पहुंच गया हूं, वेरी गुड, और मैं हालात देख रहा हूं कि सर हुआ ये है, लेकिन परेशानी वाली बात है। मैंने कहा क्या हो गया? उसकी आवाज़ भी परेशान थी। ज़ाहिर है जो भी दर्द दिल रखेगा या जिसके दिल में कुछ भी एहसास होगा वो परेशान ज़रूर होगा किसी के नुकसान के ऊपर। तो अब जब उसे बताया उसने कि सर 15 लाख रुपए की वारदात हो गई है, डाकू आए हैं और गन पॉइंट पे छीन कर ले गए, और मैंने मौका भी पर जा रहा हूँ और साथ में बैंक भी जा रहा हूँ। मैंने उसे ये बात कही है कि मैं आप ठीक है, मैं क्या कोशिश करते हैं, लेकिन मैं तो पहले भी स्ट्रेस में था, जब अभी तो DSA की मीटिंग से निकल रहा था बाहर। तो अब जो ही हमने निकला, मैंने कहा भी आप कहाँ पे? उसने बताया कि मैं इस वक्त मौका पे, और मौका के बाद मैंने बैंक जाना। मैंने भी फौरी अपनी गाड़ी जो है, ठीक है, वहाँ से मैंने भगाई है और हम आ गए हैं मौका पर। वो लाहौर होटल के पास मिज़ान बैंक है। अभी मैंने जब रब्ता किया दोबारा, मैंने ऐसा जो मैं ख़ुद भी आ रहा हूँ, तो अभी जो ही मैं वहाँ पर लाहौर रोड के पास पहुँचा हूँ, तो मैंने दोबारा रब्ता किया भी आप कहाँ हैं? तो मुझे ऐसा जो बताया सर कि बैंक के अंदर ही आप आ जाएँ और यहाँ पर बैठ के मामला वो देखते हैं। अब मैं हूँ, मेरा SHO मुझसे पहले बैठा हुआ था, तो जब बैठा हुआ था उससे पहले उसने वो जो वीडियोज़ थी ना वो निकलवा रहा था, जो बैंक के कैमरों के अंदर सेव हुई होती हैं, उन वीडियोज़ को वो देख रहा था। अब मैं और फिर मेरा SHO था, हम दोनों मिलके बगौर उस वीडियोज़ को देखना शुरू कर दिया, उस फुटेज जो थी उनको देखना शुरू कर दिया, जो बैंक के कैमरे में मुख्तलिफ एंगल से और मुख्तलिफ कैमरों से बनी हुई थी। नाजरीन, अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो बैंक जहां से लोग पैसे जमा करवाते हैं, लेके जाते हैं, यहाँ पर भी CCTV कैमरे लगे होते हैं, लेकिन रास्ते में सेफ सिटी के जिस तरह से कैमरे लगे होते हैं वो भी जो है वो महकमा पुलिस को बड़ी मदद जो है वो देते हैं। लेकिन कैमरों के नंबर्स लगे होते हैं, जाके सेफ सिटी के दफ्तर में अगर आप उस कैमरे का नंबर बताएंगे तो वो आपको उस कैमरे की फुटेज मिल जाएगी। लेकिन डकैती की वारदात जहाँ पर भी होती है वहाँ पर कोई ना कोई सेफ सिटी, कोई ना कोई जो है वो दीगर CCTV कैमरे लगे होते हैं, जिसकी मदद से जो है वो पुलिस को बड़ी मुलजिम पकड़ने में जो है वो दुश्वारी खासकर नज़र नहीं आती, आसानी जो है वो मुलजिम गिरफ्तार कर लिया जाता है। मुलजिम के हवाले से बताया जाए तो जिस तरह से 15 की कॉल हुई थी, तो ये भी बात सामने आई है कि जो अंदर पैसे लेने वाला था 15 लाख रुपए, वो कभी दाएं बाएं देख रहा था कि शायद अपने साथी, अपने भतीजे का इंतज़ार कर रहा था। ताहाल जो है वो कैमरों की मदद से मुलजमान को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है, और अब भी जो है वो कैमरे की मदद से ही मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। जिस तरह से आप बता रहे थे कि सेफ सिटी के कैमरे और अंदर जो पैसे लेने वाला था, उस हवाले से उसने किस तरह से ये ड्रामा रचाया? अब हम जब देख रहे थे ना वहाँ पर जी, तो वसीम भाई उसको देख रहे थे, हम उसकी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, आम बंदे को नहीं पता होता, लेकिन अल्लाह ताला में ये सलाहियत दी होती है, ट्रेनिंग भी होती है हमारी। हम उसको बार बार ऑब्जर्व करें, बार बार रिवर्स करके, बार बार आगे पीछे करके उसको देख रहे थे कि ये कर क्या रहा है। अब वो बैंक के अंदर जब एंटर हुआ है, यही जो इस वक्त हमारा मुल्ज़िम है, उस वक्त तो मुतर मुदई था और हमारा 15 कॉलर था कि मेरे साथ ये हो गया। अब ये देख रहा था, ये काउंटर पे बैठा रहा, ये कंटिन्यूसली मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था अपना। अब इसका कंटिन्यूसली मोबाइल इस्तेमाल करना जो था, ठीक है, वो किसी न किसी ऐसी सूरत हाल को जाहिर कर रहा था कि किसी न किसी से रब्ता कर रहा है। एक दो महीने दिन पहले ये बात आ गई। फिर दूसरा ये हुआ कि अब ये उसका जो प्रोसेस होता है बैंक का, वो काफ़ी टाइम लगता है, जिसमें वो देखते हैं अल्टीमेट पैसे जो ना वो देते हैं, क्योंकि उन्होंने कन्फर्म भी करना होता है मालिकों से, ठीक है, कि जिसका भी अकाउंट होता है कंपनी के मालिकों से, मैनेजर से, कि हम इसको पैसे दे देंगे। देखो अमाउंट हुई थी 15 लाख रुपया था। अब उन्होंने जब वो
प्रोसेस कर रहे थे, अपना चेक कर रहे थे, तो उस वक्त ये जो बंदा था ये मोबाइल पे लगा रहा। उसके बाद जब पैसे लेने का वक्त आया तो जब इसे कैश काउंटर पे गया ना जी, तो उसमें उसको हम बार बार रिवर्स करके, मैं और मेरा SHO थे वो देख रहे थे। अब जब हम रिवर्स करके देख रहे थे तो उसी काउंटर के ऊपर जब इसने पैसे वसूल किए और वसूल करने के बाद हम ये देख रहे थे कि इसने कई बार मुड़ के पीछे की तरफ देखा, बाहर के दरवाजे की तरफ देखा। हमने कैमरे के एंगल बदल के देखा भी किधर देख रहा है, फिर ये देखा कि बाहर ये देख रहा था, जो बाहर की तरफ का दरवाज़ा था। जैसे ये किसी के इंतज़ार में हो या किसी को टाइम दिया हो बंदे ने, तो बंदा मुड़ के देखता है कि वो आया है या नहीं आया। अब ये जब उसकी बॉडी लैंग्वेज थी तो मैंने और मेरे इस दानियाल SHO ने उसी वक्त ये देखना, आपस में बातें करनी शुरू कर दी कि ये देखो, ये जो बार बार देख रहा है ना, इसकी पोजीशन मशकूक हो रही है, इसकी बॉडी लैंग्वेज से महसूस हो रहा है कि जैसे ये किसी ने किसी का रब्ता किया इसने, या किसी का इसको इंतज़ार है। अब जब उससे पहले ही हमने ये किया हुआ था कि मेरे पहुंचने से पहले ही बजरिया फ़ोन SHO ने हमारे जितने भी ऑफिसर थे, जो हमारे ASI थे, हमारे हेड कांस्टेबल थे, जो अक्लमंद थे, बेहतर हम समझते हैं, हमने फौरी तौर पर उसी लाइन पे हमने चला दिए कि आप फौरी तौर कैमरे नोट करें कि अगर ये जहाँ पे वारदात हुई है ये किधर से आए हैं डाकू। क्योंकि इसका तरीका ये होता है आजकल जो आपने बताया कि सेफ सिटी कैमरे और प्राइवेट कैमरे होते हैं वो भी हमें बड़ी मदद करते हैं। फिर पुलिस जो होती है वो पुराने जो कांस्टेबल होते हैं उनको इसलिए इस काम पे लगाती है कि शायद इससे पहले कभी इन्होंने ऐसा कोई बंदा पकड़ा हो, इस शक्ल का, इस सूरत का, इस हुलिये का, इस कपड़े में जो है वो डाकू जिस तरह से वारदातें करते हैं। पुराने कांस्टेबल जो थाना में होते हैं वो अमूमन बड़ी जल्दी बंदे को शनाख्त कर लेते हैं। SHO दानियाल की जानिब से भी जो है वो थानेदारों को और कांस्टेबलान को जो है वो वहाँ बुलाया गया और CCTV फुटेज दिखाई गई कि ये तस्वीरें चेक करो। उसके बाद जब आप वहाँ पहुँचे तो फिर क्या हुआ? अब हमने जब वो इनको कैमरे भी कहाँ कैमरे लगे हैं, पहले हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि कैमरे रास्ते में कहाँ लगे हैं। ठीक है, तो वो तो आइडेंटिफाई कैमरे जो थे वो करने शुरू कर दिया हमने, और भी जिस रूट से ये आए थे, किधर से आए थे, किधर को डाकू गए। अब जब हमने वहाँ से बैंक से निकले हैं, ठीक है, ये SHO और मैं दोनों, फिर हम उसी रास्ते पे चल पड़े और जहाँ पे वकूआ हुआ था, वकूआ आने के बाद हमने देखा कैमरे ऑलरेडी पहले भी आइडेंटिफाई किए हुए थे। फिर लोगों ने पूछा, बताया कि ये ऐसे आए और इधर राइट को टर्न कर गए, रेलवे रोड पे चले गए और वहाँ से आगे चलते गए। हमने वो कैमरों की वो बड़ा मेहनत का, ठीक है, और सब्र का टाइम होता है कि उस पर हम काम कर रहे होते हैं। लोगों को देखने देता है, कोई नहीं देखने देता कैमरे, उनको फिर बस समझाना, और वो हम कैमरे देखते गए। और फिर सेफ सिटी के जो कैमरे थे उनसे भी मदद लेने की कोशिश की गई। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि सेफ सिटी का कैमरा किसी लाइट की वजह से या किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बंद भी होता है। अब जब कैमरे बंद थे, कुछ मिल गए, ठीक है, उनमें से हमें उनके रूट का पता चल गया कि ये इधर गए और इधर को आए। और फिर उसमें उनके जो हमारी वीडियोस थी कुछ वो मिल गई, फिर उनकी तस्वीर हमने बनाई। ठीक है, वो तस्वीर बनाने के बाद उन पे हमने काम करना शुरू कर दिया। अब जब ये वर्किंग हो रही है तो इसी वर्किंग के दौरान, क्योंकि जब हमने इस बंदे को, जो इस वक्त हमारा मुलज़म है, उस वक्त मुद्दई था, अब जब हमने इससे क्वेश्चन आंसर किया और ये पहले ही उसका जो चेहरा बदल गया कि जब हमने इसे कहा अपना मोबाइल तो दो यार, जब हमने उसका मोबाइल लिया तो ये इसी से पीछे परेशान हो गया कि इन्होंने देखो जी मेरे साथ वारदात हुई है, मेरा मोबाइल क्यों लिया। मोबाइल लेने की बड़ी वजूहत ये थी कि जो पुलिस के दिलो दिमाग में शको शुबात थे उनको दूर करने के लिए ज़्यादातर डाकू जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। किसी अकेली तनहा जगह पे भी बैठे हों तो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पे कोई स्टेटस देखता है, कोई मैसेज करता है, कोई मैसेज देखता है। इसलिए पुलिस की जानिब से जो है वो मोबाइल फ़ोन फौरी तौर पर कलेक्ट किया गया ताकि इसके पास जो डाटा था, शायद अगर इसने वारदात कराई है तो वो डाटा हमें मिल जाए और वहाँ से हम इसे खुद पकड़ सकें। जो कल का मुद्दई था वो आज का मुलज़िम है। फिर क्या हुआ जी? अब जब सूरत ये होती है कि हम उससे मोबाइल लेते हैं ना, तो मोबाइल लेने के बाद मैं ये बात कर रहा हूँ, SHO के साथ डिस्कस कर रहे हैं, मेरा SHO दोनों, कि मैंने कहा यार बात ये है कि दानियाल कि ये जो CDR हम लेंगे ना, आज का आम बंदे को पता है कि कॉल डाटा रिकॉर्ड जो ना CDR निकल आती है, क्योंकि निकल आती है तो वो ज़्यादातर व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। मेरे साथ इत्तेफाक ये थे कि सर बात आपकी ठीक है, ये व्हाट्सएप ही इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल, तो मैं देखता हूँ। लेकिन जब इसने उसको व्हाट्सएप उसकी कॉल को मेरे सामने दानियाल ने उसको पूरा का पूरा वो देख रहा था ना, एवेल्यूएट कर रहा था, तो हमें हैरानी इस बात की हुई कि वो जो उसके मैसेज थे ना, वो कम से कम 2 घंटे पहले के 1.5 घंटा पहले के अलावा कोई मैसेज ही नहीं था। इस पर SHO ने मुझे ये बात कही कि सर मुझे यूँ लग रहा है कि जैसे इसने जो व्हाट्सएप पे जो चैट की है ना वो डिलीट की है। हमारा शक थोड़ा सा और हो गया, लेकिन वेरी कॉम्पिटेंट SHO जी। तो जब इसने ये बात कही तो मैंने भी इसे इत्तेफाक किया, मैं क्या था तो हो सकता है कि ये इसने जो ना लाजमी तौर पे डिलीट किया, वरना जैसे ये मोबाइल इस्तेमाल कर रहा। फिर हमने उससे पूछा
इसने जाके खुद साइड पर जाकर ना एसएच ने पूछा कि बताओ आप क्या कर रहे थे, तो उसने कहा जी मैं तो फेसबुक देख रहा था। अब दूसरे फेसबुक की बात की, ठीक है, तो फेसबुक देख रहा था, उसके ऊपर थोड़ा सा हमारा और जो ना ज़हन इस तरफ चला गया कि हो सकता है ये ठीक भी कह रहा हो ना भी कर रहा, लेकिन हमें लग रहा था कि इस वक्त जब ये कॉन्टीन्यूसली जैसे इस्तेमाल कर रहा था मोबाइल, महसूस हो रहा था कि जो कोई ना कोई मैसेज भी कर रहा है और उसको मैसेज रिसीव भी हो रहे हैं। अब जब ये सूरत हाल बनी तो उस सूरत हाल के अंदर आते हुए ना हमने उस वक्त इनके फ़ोन को अपने ले लिया और हम साथ ही साथ, आम बंदे को पता नहीं होता, हम उसका चेहरा पढ़ रहे होते हैं, उसकी बॉडी देख रहे हैं कि इसका रंग किधर जा रहा है, क्या इस पर नफसियाती दबाव हो रहा है या इजी है। लेकिन हमने देखा कि वो स्ट्रेस में चला गया और साथ में कह रहा कि यार ये मेरा मोबाइल क्यों चेक कर रहे हैं मेरे। मैं यहाँ पर अपने नाजरीन को बताता चलूँ कि पुलिस की जानिब से जब किसी बंदे के ऊपर शक व शुबात पैदा होते हैं, पुलिस जब सबसे पहले उसका नाम पूछती ना कि आपका नाम क्या है, तो सामने वाला कहता है हाँ जी। ये जो हाँ जी होता है, हाँ जी होता है, इस हाँ जी में जो है वो कोई ना कोई अगला प्लान मेंटली तौर पर जो है वो तैयार कर लेता है, क्योंकि नाम तो कोई भी आपका पूछेगा आपका नाम क्या, आप कहेंगे जी मेरा नाम डीएसपी नौलखा कदीर बशीर। अगर आप कहेंगे हाँ जी, इसका मकसद है कि आप कोई ना कोई बात तब्दील करना चाहते हैं। हाँ जी, और बात यह है कि जी बिल्कुल ठीक है बात आपकी कि उस पर नफसियाती प्रेशर होता है और उसे सही जवाब दिया नहीं जाता। और दूसरी बात पता है कि मेरा ईमान है और हर मुसलमान का ईमान होना भी चाहिए। सच ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ ये कह सकते हैं कि हमने जी ये किया, हमने ये किया। जब अल्लाह ताला ने किसी की वारदात जाहिर करनी होती है तो फिर अल्लाह ताला के हुक्म से ही जाहिर होती है और उसकी मेहरबानी से इज्जत मिल जाती है पुलिस को। तो बाकी हम ये करें, हमारी कॉम्पिटेंसी कोई नहीं है। अब इसी हालात में जब मुझे ना मेरे कान में मेरा SHO कह रहा है कि सर हमें ना इसकी अच्छी तरह इंटेरोगेशन करनी चाहिए, इस जो कॉलर है ना इसकी, मुझे इस पे शक जा रहा है। सही बात है। जब इसने ये बात की मैंने भी इसे डिस्कस किया, मैंने कहा करना तो चाहिए, लेकिन ये कि तरीके के साथ लोग छोड़ डाल देते हैं, लेके देखें जी हमारे साथ ज्यादती हुई है और हमें ही पुलिस इंटरोगेशन कर रही है। सही बात है। तो बड़ा फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता है कि बतौर मुलजिम को मुलजिम देखना, मुदई को मुदई देखना, SHO की जानिब से मुदई को मुदई समझकर जो है वो बात करना, फिर उसके ऊपर प्रेशर भी नहीं डालना और दिल में ख्याल आना कि यार एक तो अफसराने बाला कहेंगे इसके साथ ज्यादती हुई है, ऊपर से आपने इसको दबके भी मारे हैं। हाँ जी, इसमें यह है कि फिर हमने बिल्कुल जो हमारी चीज़ें हमारे जहन में थी ना, फिल फॉर हमारे जो SP साहब सिटी हैं, सरफराज विरक साहब हैं, हम उनसे बार बार फ़ोन कर रहे थे, उनको लाइन पे ले रहे कि सर अब ये कब क्या करें, अब ये सूरत ऐसे कर लें, सर ऐसे कर लें। वो हमें प्रॉपर गाइडलाइन दे रहे थे, ठीक है, और वो बड़े कोऑपरेटिव हैं। वो 5 टाइम के नमाजी हैं, अल्लाह ताला उनके ऊपर अपना बड़ा करम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से सिटी डिवीज़न में वारदातें पहले होती थी, अब वो सिलसिला नहीं रहा। और ख़ासकर SP सिटी की बात करें सरफराज विरक की, तो सरफराज विरक के मैं समझता हूँ कि जो लोग ज़ेरे साया काम कर रहे हैं वो बड़े खुशकिस्मत हैं, चाहे वो DSPs हैं, चाहे वो SHOs हैं। अब उनकी दुआओं से ये सारी चीज़ें सामने आई। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से आपने कहा कि हमारा इसमें कोई किरदार नहीं है, सिर्फ और अल्लाह का जो है वो हमारे ऊपर करम था कि ये खुद ब खुद जो है वो वारदात सामने आ गई। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। हमने जब उनसे बात की है, ठीक है, SHO ने बात की, सारी बात हो रही है कि उन्होंने कहा कि हम चाहते थे कि इसको इंटेरोगेट करें। हमने उनसे इजाज़त ली, उन्होंने कहा देख लो अगर समझते हैं आप इस मामले को। उन्होंने बात बताई, उनके ज़हन में बात आ गई, उन्होंने इजाज़त दी कि आप इंटेरोगेशन कर लें इसको जो है उसके सूरत हाल मुताबिक देख लें। अब सूरत हाल ये होती है कि जब उनसे भी इजाज़त मिली हमारा हौसला बढ़ जाता है। जब हमारा सीनियर ऑफिसर जब हमारे साथ ओके कर पता होता है कि अगर कोई शिकायत भी होनी है तो इनके पास ही जानी है। इनके पास तो पहले ही हमें जो है वो हर चीज़ को नुमाया कर रखा है, बाद में देखी जाएगी। लेकिन इसको जो दिल में शक व शुबात होते हैं ज़रा चेक कर लें ताकि कोई दिल में पछतावा ना रहे। जी बिल्कुल ठीक है। तो अब जब उनकी तरफ से हौसला मिल गया, ठीक है, अगर आप समझते हैं कि इसको इंटेरोगेट करना तो आप इसको इंटेरोगेट कर सकते हैं। अब जब सूरत हाल ये हो रही है कि उनकी इजाज़त से अगर वो इजाज़त ना देते तो शायद हम भी इस तरह अच्छे तरीके से ना खेल सकते। आज जब SP साहब ने ये बात कह दी कि जा दो, अब ये कि फिर दोबारा ठीक है जो SHO था उसको मैंने कहा कि इसको सुनो, इसका सारा जो ना वो देखो तरीकाकार कि भाई क्या उसे इसने बार बार अब उनसे इंटरोगेशन पूछना शुरू कर दिया तरीकाकार के साथ, ना उसको महसूस हो कि मैं मुल्ज़म हूँ, उसे यही पता चले कि हम उससे ये बातें कर रहे हैं। तो बातें करते उसके पीछे फिर ना बंदा आता है कोई जो भी उसके हमें तो नहीं पता उस वो कौन है, उनका अजीज़ है, रिश्तेदार है। अब हम बगौर जब इन वीडियोज़ का, इन क्लिप्स का, इनकी तस्वीर का जायज़ा ले रहे थे ना जी, फ़ोटोग्राफ्स का जो हमें वीडियो के जरिए फिर हम उसमें से निकाल लिए थे, तो एक बात जो ना बड़ी खूबसूरती के साथ मैं ये अप्रिशिएट करूँगा अपने SHO दानियाल को कि इसने उसका जो पॉइंट था ना इसने देखा और उसने मुझे ये कहा, उनका सर बात ये है कि देखें इसका जो हुलिया जो पीछे से हम देख रहे थे उसके पीछे से क्लिप आया था उसका,
जब उसकी गर्दन जो है ना वो एक साइड पे थी, उसका जो जिसामत थी नजर आ रही थी, लेकिन उसका चेहरा जो है वो दूसरी तरफ था। चेहरा दूसरी तरफ था। और हमने बड़ी कोशिश की, बड़े कैमरे चेक किए भी कहीं से उसका फ्रंट विजन जो है ना हमें मिल जाए, लेकिन फ्रंट विजन उसका ना मिल सका। अब जब फ्रंट विजन ना मिल सका तो साइड पे थी, तो इसने ना जब उसको उसके साथ जो लड़का पीछे आ रहा था ना, ये मैं समझता हूँ कि ये ख़ास अल्लाह की अता है, ठीक है। मेरे ऊपर भी, इसके ऊपर भी, हमारे एसपी साहब के ऊपर भी, क्या वारदात बड़ी थी कि वो अल्लाह ताला उसको जाहिर कर दिया। हमने देखा ये कि जो पीछे बंदा आ रहे हैं ना, वो जो हम उसको बगौर मुशाहदा कर रहे हैं उसकी मोटरसाइकिल का, उसके कपड़ों का, उसकी फ़िज़ीक का, अगले बंदे की फ़िज़ीक का, क्या पहना हुआ है इसने, किस तरफ रोक है, इसकी जिसामत कैसी है, जब इन्हें इसका कद किस तरह कैसा है, ठीक है, इसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। अब ये सारी चीज़ें हम देख रहे थे, उनमें से एक चीज़ सबसे पहले जो है ना वो दानियल SHO ने आइडेंटिफाई की। उसने कहा सर बात ये है कि ये जो बंदा आया, मुझे लग रहा है कि जो उसने बूट पहने हुए हैं ना, ये वही बूट है को जो वारदात में उस डाकू ने पहने हुए हैं, मुझे लग रहा है, कहते हैं। मैंने कहा देखो ध्यान से देखो। अब इसने बगौर उसको देखना शुरू कर दिया। अब जब ये उसने बूट देखे, फिर हमने साइड पे जाके देखें, तस्वीर देखें, फिर उसके बूट देखें, फिर तस्वीर देखें, फिर बूट देखें उसके, लेकिन जो बूट थे ना उसके, ठीक है, वो हमें कभी यकीन हो गया कि उनके ऊपर जो उनका जो बना हुआ था एन टाइप बना हुआ था, ठीक है, वो सेम का सेम। वैसे हम छोटी तस्वीर कर रहे थे, बड़ी तस्वीर कर रहे थे, फिर इसको देख रहे थे, ठीक है, तो वो जो एन टाइप बना हुआ था उसमें जो कंपनी का जो एक मोनो के टाइप पे बना हुआ था, उसको देखा वो उससे मैच कर रहा था। अब फिर हमने मज़ीद उस पर और जोर दिया, तो उसकी जो रंगत थी वाइट थी नीचे, ठीक है, वो वाइट जो वो भी मिल गई साथ में। जिस तरह से मैंने बताया कि जो वाइट कलर का शूज़ था, ऊपर ब्लैक कलर था, और सबसे बड़ी बात नाजरीन, उसके ऊपर जो है वो एन का मोनोग्राम बना हुआ था। SHO ने बड़े तजर्बे और बड़ी महारत के साथ पहले जिसामत को जो है वो आइडेंटिफाई किया। उसके बाद जो उसके शूज़ थे वो देखने के बाद SHO के जो है वो रोंगटे खड़े हो गए कि गैबी ताकत है जो अल्लाह ने हमें दी है, और गैबी जो है वो एक ऐसी चीज़ हमारे पास भेज दी है कि हमारी मुश्किलात दूर हो गई है। इनको जो है वो शूज़ से शनाख्त कर लिया गया। उसके बाद इंटेरोगेशन कहाँ तक गई? अब ये जो शूज़ है ना इसके, हमने उस बंदे के पहचान लिए। अब सूरत हाल की उसकी जिसामत उससे नहीं मिल रही थी। फिर जो मेन इशू आ गया कि बूट तो वही थे, लेकिन जिसामत जो थी वो उसको पीछे हम जब ये बड़ा करके देख रहा था, सारा कुछ कर रहा था ना, ये मुझे कह रहा था कि सर इसकी जिसामत है इस बंदे की, वो नहीं, मेरे बूट तो उसके साथ मिल रहे हैं, लेकिन जो पीछे बंदा बैठा हुआ जैसे बूट पहने हुए हैं ना ये वाले, ठीक है, उसके साथ इसका बॉडी फिजिक मैच नहीं कर रही। वो थोड़ा बरीक टाइप था, और जो आया था उसकी जिसामत थोड़ी वजनी थी। वारदात जो करके गया था वो स्मार्ट आदमी था। फिर उसका कोई रिश्तेदार, बहन भाई, रिश्तेदार जिस तरह से कोई कज़न वजन कोई ऐसा होगा जो उसके बूट पहन के आया ना। हाँ जी। अब जो था ना वो उसके जो बूट भी अब जेन में था, मिल भी सकते हैं। ये फौरी तौर पे साइड पे जाके SHO ने SP साहब से बात की कि जनाब ये बूट जो है ना वो बंदा जो पहन गया है ना उसके साथ ही मैच कर रहे हैं और हालात जो है ना हमें वो जा तो रहे हैं उस तरफ, सही बात है, ठीक है, लेकिन चूंकि आगे मुद्दई है तो ये सारा मामला। तो अब दोबारा जब SP साहब बात करें, कोई बात नहीं, आप हौसले से काम जारी रखें और इसी अंदाज में वर्किंग अपनी जारी रखें। अब जब ये थे फिर उनकी बाकायदा फिर इजाज़त ले गई, और इजाज़त लेके हमने उससे अब बात करनी शुरू कर दी, आपके भाई कितने हैं, घर में कौन कौन रहता है, ठीक है, और घर में और कौन है, उसने मेरा भतीजा है जी घर में। हमें ये उससे नहीं पता चल रहा था, हम क्या पूछ रहे हैं कि घर में कौन है, उस उम्र की एज ग्रुप एज कितनी है उसकी फिजिक कैसी है। अब ये बातें सारी की सारी जो क्वेश्चन आंसर थे इंटेरोगेशन के दौरान हो रहे हैं, ताकि कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आउट सामने आ जाए कि कौन सा भतीजा, कौन सा भांजा जिसकी जिसामत ये है, जिसकी उम्र ये है और जिसका बदन जोशीला है या जैसा भी है, वो पॉइंट आउट SHO करना चाहते थे। आहिस्ता आहिस्ता वो जैसे मर्दमशुमारी वाले करते हैं, जी आपके घर में कितने फ़र्द हैं, क्या काम करते हैं, SHO ने जो है वो बड़ी महारत से ये चीज़ सामने लाई। हमने भी ये देखना, ये ज़रूरी तो नहीं था उससे भतीजा होता, कोई भांजा होता, ये भी था घर पूछा, फिर तुम्हारे दोस्त हैं, वो दोस्तों की कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं। अब इस तरह के उसे राउंड उसके क्वेश्चन आंसर जो करने शुरू कर दिया, और अल्टीमेट जो है ना, तो वो मेरे ये जिसने फिर मुझे बताया ना कि सर बच्चा कोई भी जो है ना, इनका रिश्तेदार या इनके घर का कोई ना कोई फ़र्द है, ठीक है, जिसके ज़रिए ये सारा मामला हो सकता है, उसके कपड़े भी वही हो सकते हैं। और दोबारा फिर जो इस सारे सिनेरियो को दोबारा फिर SP साहब से डिस्कस किया गया कि ये सूरत हाल है। उसके बाद जनाब वाली जो रेडिंग पार्टी थी, ठीक है, वो तश्कील दी गई और उसके मुताबिक ये फैसला किया कि इनके घर जाके चेक किया जाए सारा मामला कि ये कैसे जो ना वो सारा इसके घर के अंदर कौन कौन हो सकता है। और फिर ये खुद SHO अपनी टीम के हमरा, ठीक है, फिर हमारी इजाज़त से SP साहब की इजाज़त के साथ
ठीक है। इसने उनके घर जो डाकू था उनके घर को साथ ले जाके तो वहाँ पे उन्हें इस बात की खबर नहीं थी कि हमें किस अंदाज से टैकल किया, हमें दिखाएं आपका घर कैसा है, क्या सारा मामला कर, बड़े टेक्निकल हैंडलिंग के साथ, ठीक है। तो उनको अपना जो था जो टीम जो था वो लेके गया उसके घर के अंदर की सूरत हाल जो है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि वो ज़्यादा टेक्निकल ये दानियाल बता सकता है कि जो रेड इसने किया था, मैं रेड पे मैं साथ नहीं गया था, ठीक है, जो कि इसको भेजा था, ठीक है। तो अब ये बताएगा जब वहाँ पर पहुँचे तो अगला मामला क्या हो, जो मैं कहूँगा कि दानियाल आपको बताए। मेरे साथ यहाँ पर कदीर बशीर डीएसपी नौलखा मौजूद थे, जिनका कहना था कि मुलजिम को जो है वो बड़ी दीदा दिलेरी और महारत के साथ गिरफ्तार किया गया है। रेडिंग टीम के हवाले से हम बात करेंगे एसएचओ नौलखा से, लेकिन यहाँ मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जो है वो एसएचओ नौलखा से जानेंगे कि मुलजिम को किस तरह से आइडेंटिफाई किया गया और उसके अलावा किस तरह से इसके घर में रेड करके कौन सी ऐसी चीज़ इन्होंने जो है वो पाई जिसको देखकर जो है वो हर चीज़ क्लियर हो गई। जिस तरह से मैंने बताया कि कल का मुद्दई आज का मुलजिम हवालात में बंद है, लेकिन मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एसएचओ नौलखा की जानिब चलेंगे, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ एसएचओ नौलखा दानियाल के साथ, जिसने बड़ी महारत के साथ मुलजमान को गिरफ्तार किया। उम्र छोटी है लेकिन तजर्बा बहुत बड़ा है। एसएचओ साहब, किस तरह से जोगर बूढ़ से पहचाना, बाहर लंडे की रेड़ियाँ लगी हुई हैं, बेताशा ऊपर एन लिखा हुआ बूट बिक रहे हैं, शूज़ बिक रहे हैं, लेकिन इसी के ऊपर क्यों आपका टारगेट जम गया? आपने क्यों अफसराने बाला से बात की कि मेरा दिल कहता है कि कल का मुद्दई जो आज का मुलजम बना बैठा है यही डाकू है, इसी ने वारदात कराई है? किस तरह से मुलजम को आइडेंटिफाई किया गया? जब घर जाके वही कपड़े वारदात वाले देखे, दिल खुशी से बाग बाग हो गया। 15 लाख बच गया, वारदात भी बच गई, डीएजी साहब ने पेशी जो लेनी थी वो भी बच गई। क्या कहेंगे? इस तरह के जैसे कि आपको डीएसपी साहब ने बताया कि हमने बाद इजाज़त एसपी साहब, अपने एसपी सरफराज विर्क साहब, डीएसपी कदीर बशीर साहब की इजाज़त के बाद हमने मुलजम के घर पे पहले टिप टिप खेला जा रहा था, टिप टिप टिप। जब इजाज़त ले ली फिर आपने कहा विकेटें खोल के जो है वो छोड़ के खेलते हैं, छक्के मारते हैं। उसमें ऐसे है कि जैसे हमारे अफसरान ने बताया कि कुछ चीज़ें कन्फर्म होते रहे। देखे ना, कड़ी से कड़ी जुड़ती गई, तो वो चीज़ें कुछ अल्लाह पाक ने गैबी मदद की हमारी। वो बंदा खुद चलकर आ गया जिसने वो शूज़ पहन रखे हुए थे, जिससे वो चीज़ें तमाम तर मैच कर गई, जिस पे मुलज़म की निशानदेही पे उसके घर पे रेड किया गया। दुराने घर उसका जब सर्च किया गया, उसी हुलिये का, उसी कपड़ों में मौजूद वही लड़का वहाँ पे घर में मौजूद मिल गया, जिसके जिस्म भी फुर्तीला है और वो कद भी, वो एज ग्रुप भी वही है, और उसने वही कपड़े पहन रखे थे, जिससे अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी अता की। और उसी की निशानदेही पर हमने फिर पिस्टल उसी दुराने सर्च घर में से बरामद किया। बाद अज रेड उसको फिर हम लेकर आए। मेरे नाजरीन को ये बताएं कि जब वो जोगर पहन के वही आपके थाने में बंदा एंटर हुआ, उसके बाद आपने बातें की, सवाल जवाबात किए, उसके बाद वही जोगर वाले ने क्या बताया, ये जोगर मैंने किसके पहने हुए हैं? वो उसने यही इंकशाफ किया जब उससे बातें, क्योंकि वो मुद्दई था, उसे हम कोई इनडायरेक्ट या डायरेक्ट बात नहीं सी कर सकते, तो हमने उसको बातों में जांचते हुए उसे वो बात उगलवाई। उसने बतलाया कि ये मेरा लड़का बेटा है, क्योंकि मैं ये कॉलर का वो भतीजा है, और जो शख्स पीछे आया था वो उसका वालिद था। तो वो बातों में, क्योंकि एज ग्रुप भी सेम हुआ और शूज़ भी वही निकल आए। आप समझते हैं कि अगर जो लड़का पकड़ा हुआ है उसका वालिद अगर थाने आता तो शायद कोई और जूती पहन के आ जाता, कोई और शूज़ पहन के आ जाता। इसमें आपको अल्लाह की गैबी मदद हासिल हुई है? जी बेशक, इसमें क्योंकि हमारे अफसराने बाला, जिस तरह एसपी साहब हैं, हमारे डीएसपी साहब हैं, इनकी मदद और अल्लाह पाक की मेहरबानी से ये अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी अता फरमाई।
तो इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट तो ये है हमारे अफसरान जिन्होंने हमें इसकी इजाज़त दी कि हम इससे बातचीत कर सकें, क्योंकि हमारी एक क्लियर कट SOP है मैं डिपार्टमेंट की कि मुद्दई से बड़े अच्छे और बाइज़्ज़त तरीके से पेश आना है। अगर वो हो मुदई जी, अगर वो मुद्दई हो, उसमें ये है ना कि अगर ये इसके हुलिया जात या इसकी हरकतों सकनात मशकूक ना होती या इसकी जो एक्टिविटी बैंक में नोट की गई है वो एक्टिविटी मशकूक ना होती, सस्पिशियस ना होती, तो ये बात यहाँ तक कभी क्रैक ना होती। जहाँ पे लाहौर के सारे थाने 392 के पर्चे देते हैं, आपने भी दे देना था, लेकिन आपका फोकस था कि इस वारदात को ट्रेस करना है। बाहुकम अफसराने वाला उन्होंने कहा कि ये वारदात ट्रेस करके असल डाकू गिरफ्तार करने हैं। जिस तरह से आपने बताया कि वो कल के जो मुदई थे आज के मुलजम ठहरे, उनके घर से फिर आपने क्या रेड करके बरामद किया? जी, उसमें वो कपड़े बरामद हुए, वो शूज़ तो ऑलरेडी रिकवर हो चुके थे, वो पिस्टल रिकवर हुआ, फिर बाद में उसको हम ले आए थाने में। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जब मैंने और मेरे DSP साहब ने और इवन SP साहब ने जब वकूआ विजिट किया, हमने कम से कम 5 घंटे वकूआ पे गुजारे हैं मुसलसल। 1 बजे की कॉल है 15 की, तो हम कोई 5 बजे तक वकूआ पे खड़े रहे, मेहनत की। जी, मेहनत की। उसमें यही है कि जब आप वकूए को इतना इंसिडेंट प्लेस ऑफ अक्रेंस को इतना टाइम देते हैं तो अल्लाह पाक की भी मदद आती है और आपकी जो मेहनत है वो रंग लाती है। तो उसमें हमने फिर वो पिस्टल भी रिकवर किया, वो मोटरसाइकिल बरामद की उसके घर के सेन में से ही, और जो बाद में फिर उसको हम थाने ले आए। मज़ीद जब इंटरोगेशन की तो वो फिर DSP साहब आपको बताते हैं कि उसने क्या क्या इंकशाफ। दानियाल, ये बताओ कि जिस बंदे ने पैसे देने के लिए इसको भिजवाया था 15 लाख, ये कोई फैक्ट्री ओनर था, क्या था वो? ये हमारे इलाका में जी एक बड़ी रेप्यूटेबल फैक्ट्री है, उनका ये ऑफिस है, बशीर पाइप्स एंड सन्स। इनका जो फैक्ट्री है शेखपुरा रोड पे है, तो ये इंडस्ट्रियल लेवल पे काम करते हैं। ये इनका पिछले 10 साल से कैश निकलवा कर लाता था और कैश डिपॉजिट करवाता था और एज आ रिकवरी ऑफिसर उनके पास काम कर रहा था। हस्बे रिवायत जिस तरह से फैक्ट्री मालकान अपने मुलाजमीन को बड़ा प्यार करते हैं, क्या बशीर पाइपलाइन वालों ने आपको भी साइड पर होकर कहा था कि 20 साल पुराना मुलाजिम है, शक नहीं पड़ता कि ऐसा काम कर सके? आपने कोई उनके साथ डिस्कस तो किया होगा? जी, मैंने उनको इत्माद में भी लिया और अपने अफसरान को भी इत्माद में लिया, क्योंकि ये इसके ID कार्ड पे पहले भी एक 392 की FIR दर्ज है। ये मुदई है जी, उसमें ये मुदई है, लेकिन वो क्यों नहीं ट्रेस हो सकी या उसमें क्या हुआ, तो इन चीज़ों का तो एग्जैक्ट नहीं पता चल सका। लेकिन ये सारी चीज़ें मिलकर एक उसका करैक्टर जो है ना सस्पिशियस हो गया, जिस पे उनको इत्माद में लिया और उनके इत्माद के बावजूद हमने फिर इसकी इंटरोगेशन की, तो जिस पे हमें ये कामयाबी मिली। अभी मुझे बताएं करंटली जो सूरत हाल है, 2 मुलजिम आपने गिरफ्तार किए हुए हैं, मुकदमा क्या दर्ज किया गया है, क्या दर्ज किया जाएगा? जो 15 लाख रुपए की रकम थी वो किसको दी जाएगी? जी, लाजमी बात है, मुकदमा ऑलरेडी दर्ज हो चुका था, जिस तरह हमारी क्लियर कट पॉलिसी है 392 का। जी, 392 का फौरी इंसिडेंट के बाद FIR दर्ज होगी, उसमें नाम जो लिए और जो उनका वकूआ था वो सब कुछ दर्ज है। उसके बाद इनकी इंटरोगेशन हुई, इन्होंने अपना रिकवरी करवाई, सारी चीज़ें जो बरामद हो चुकी हैं। अब इनको मज़ीद तफ्तीश के लिए मज़ीद जिस्मानी रिमांड के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। मेरे साथ थे दानियाल SHO नौलखा, जिनकी बात सुनी, कदीर बशीर जो कि SDPO नौलखा हैं, इनकी भी बात सुनी, और मुलजमान की भी बात सुनी। मुलजमान का कहना था कि बस गलती हो गई है, एक ही रट लगा रहे थे गलती हो गई है। जिस तरह से मैं बताऊं कि पाकिस्तान की बहुत सारी ऐसी जेलें हैं जो भरी पड़ी हैं, जो कि पहले मुदई थे फिर उसके बाद जो है वो मुलजम बन गए, क्योंकि जो कि ऐसे वाक़यात जो है वो कत्लों के होते हैं जो कि अपने मुखालफिन पर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि भाई ही भाई का कातिल निकला। और इसी तरह से ये कल के दरख्वास्त गुजार जो है वो आज के मुलजिम ठहरे हैं और उनको हवालात में बंद कर दिया गया है। 15 लाख रुपए की रकम भी जो है वो SHO साहब की जानिब से अगर देखा जाए तो मुलजमान से बरामद करके असल मालकान के हवाले की जाएगी, लेकिन उसका तरीकाकार यह है कि उसकी सपुर्दारी जो है वो कोर्ट में करवाई जाएगी, फिर उसकी रकम जो है वो मालकान असल के हवाले की जाएगी। लेकिन तहाल अभी जो है वो मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जो है वो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दी गई है। जिस तरह से फिर
अगर बात की जाए इन दोनों मुलजमान की, इन्होंने बड़ा शातिरपन दिखाया, लेकिन SHO और DSP नौलखा को ये बिल्कुल भी चक्कर नहीं दे सके, क्योंकि दोनों पुलिस अफसरान जो समझदार थे। और इनके जो कमांडर की अगर बात की जाए तो SP सिटी ऑपरेशन सरफराज विरकी, वो भी जो है वो बड़े दर्द दिल रखने वाले SP हैं। उन्होंने भी जो है वो इनके ऊपर हाथ रखा और इनको कहा कि असल मुलजमान जो है वो सलाखों के पीछे होने चाहिए। ताहाल दोनों मुलजमान को सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। आइंदा प्रोग्राम रोज नामचा के लिए अपने मेज़बान वसीम साबिर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सेम टाइम सेम वक्त फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।